एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक लड़का अपनी माँ फातिमा के साथ रहता था। अयान के अब्बू का इंतकाल तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। फातिमा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो हर दिन सुबह जल्दी उठती, फजर की नमाज पढ़ती और फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक इंसान बनाना, उसे कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। अयान अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे दुनिया के सपने आने लगे। वो सोचता था कि जल्दी से बड़ा होकर बहुत पैसा कमाएगा और अपनी माँ को खुश रखेगा। फातिमा अक्सर उसे समझाती, बेटा, दुनिया कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अल्लाह को भूलकर कमाई हुई दुनिया कभी सुकून नहीं देती। अयान बस मुस्कुरा देता और कहता, अम्मी, आप फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। समय बीतता गया और एक दिन अयान शहर चला गया, नौकरी की तलाश में। शहर की जिंदगी बहुत तेज थी। नए दोस्त, नई जगह, नई जिम्मेदारियां। शुरू में अयान 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे काम के बहाने नमाज छूटने लगी। कभी ऑफिस का काम, कभी दोस्तों की पार्टी, कभी थकान, और देखते ही देखते नमाज उसकी जिंदगी से दूर होती गई। माँ जब फ़ोन करती तो पूछती, बेटा, नमाज पढ़ते हो ना? अयान झिझकते हुए कहता, हाँ अम्मी, पढ़ता हूँ, लेकिन दिल के अंदर उसे पता था कि वो सच नहीं बोल रहा। कुछ महीनों बाद कंपनी में अचानक बड़ी परेशानी आ गई। कई लोगों की नौकरी चली गई और अयान भी उनमें से एक था। एक ही दिन में उसकी दुनिया बदल गई। जिस शहर में वो सपने लेकर आया था, वही शहर अब उसे अकेला महसूस कराने लगा। पैसे कम होते जा रहे थे, दोस्त दूर हो गए थे और दिल में डर बढ़ता जा रहा था। उस रात अयान बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था और उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब अल्लाह साथ देता है। काफ़ी समय बाद उसने वुज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही उसने हाथ उठाकर तकबीर कही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में बहुत रोया। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मैंने नमाज छोड़ दी, लेकिन तू रहम करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। उस नमाज के बाद उसे दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अगले ही हफ्ते उसे एक नई नौकरी का मौका मिला। ये नौकरी पहले से बेहतर थी। इस बार अयान ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी माँ की बात और अल्लाह के रास्ते को कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और हर दिन अपनी माँ के लिए दुआ करता था। कुछ महीनों बाद वो गांव वापस आया। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो दौड़कर उनके गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, अम्मी, आपने हमेशा सही कहा था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अल्लाह ने फिर भी मुझे मौका दिया। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ की दुआ हमेशा अपने बच्चों के साथ होती है। मैं तो हर दिन अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करती थी। अयान ने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। माँ ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को हमेशा सीधी राह पर रखना। उस दिन अयान को समझ आया कि दुनिया में सबसे सच्चा प्यार माँ का प्यार होता है और सबसे ताकतवर दुआ माँ की ही होती है। ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. माँ बाप की बात हमेशा हमारे भले के लिए होती है। 2. नमाज इंसान को मुश्किल वक्त में भी मजबूत और सुकून देने वाली होती है। 3. माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो उनकी इज्जत कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि सच यही है, दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता माँ का होता है और सबसे ताकतवर दुआ भी माँ की ही होती है। और याद रखिए, जो इंसान अपनी माँ की कद्र करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत ज़रूर देता है।